Welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss the least probed Moore scheme under the Customs Act, manufacturing and other operations in warehouse scheme. Happy weekend, happy new financial year for all consultants. 1st April 2023, the start of the new financial year. So happy new financial year. तो सबसे पहले थोड़े बहुत अपडेट्स मैं और वीडियोस लाऊंगा। 1 अप्रैल से नए नए इनकम टैक्स, टीडीएस, न्यू इनकम टैक्स रेजिम, जीएसटी में क्या क्या चेंजेस है, वन आफ्टर द अदर। बट सबसे पहले आज से लागू हो रहा है ई इनवॉइसिंग फैसिलिटी फॉर ऑल दोज एंटिटीज हुज टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़ इन द लास्ट 5 years, दैट इज जब से जीएसटी आया हुआ है। कोई भी एक साल में 10 करोड़ के ऊपर है तो आज से ई इनवॉइसिंग लागू है। आज से बगैर 6 डिजिट बीआईएस कोडिंग का गोल्ड बेचना अवैध है, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके सर्टिफिकेशन में जो कॉस्ट है गवर्नमेंट का, उसमें 80% वेवर है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 90% डिस्काउंट है। तो आप इसका लाभ उठाए, जो भी ज्वेलर्स है, सेलर्स है, रिटेलर्स है। विदाउट दिस 6 डिजिट बीआईएस कोडिंग गोल्ड कैन नॉट बी सोल्ड। ठीक है। आज से इनकम टैक्स का नया रिजिम विल बी द डिफॉल्ट रेजिम अनलेस एंड अनटिल यू ऑप्ट फॉर द ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम। तो ये ध्यान में रखिए, बिजनेस वाले एक ही बार चूज कर सकते हैं, सैलरी वाले हर साल इसको चेंज कर सकते हैं। कैपिटल गेन्स में इन्वेस्टमेंट का लिमिट है टैक्स बचाने के लिए 10 करोड़, वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। ऐसे कई सारे चेंजेस है लागू। But today we are going to discuss the Moore scheme. MOOWR. M है, S नहीं। Moore scheme, that is the manufacturing and other operations in warehouse scheme. ये स्कीम बहुत दिनों से है, बट ये कहीं ना कहीं दब जाता है। इट इज वेरी गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। पर उसके पहले एक छोटा सा स्टोरी मैं पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, बहुत अच्छा लगा। वैसे I'm missing my mother today. It's her birthday. 18 years back she left me for heavenly abode, so I'm missing her today. There's a feeling like I don't know, can't express. So happy birthday mom. But coming to the story, मैं अभी पढ़ा उसको। एक आदमी रहता है वेल ऑफ, अपने लास्ट स्टेजेस में रहता है, उसको पता है मैं अभी मरने वाला हूँ। तो उसके 3 बहुत घनिष्ठ मित्र रहते हैं जिंदगी भर। तो तीनों को बुलाता है वो अपने डेथ बेड में लेटे लेटे। अब तीनों को, पहले को वो बोलता है, हे मित्र, मैं अभी मरने वाला हूं, मरने के बाद क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तो वो पहला मित्र बोलता है, नहीं दोस्त, मैं जिंदगी भर तेरे साथ था, पर मेरा स्टेज ऐसा है ना, जिस वक्त तुम्हारे सांसें चली गई मैं तुम्हारा कोई काम का नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता, तुम मुझे लेके नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हमारा रिश्ता खत्म। जिस वक्त तुम्हारे सांसें चली जाएगी मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। तो दूसरे मित्र का तरफ देखता है, बोलते थे क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तो दूसरा मित्र भी हाथ जोड़ के बोलता है, हे दोस्त, मैं जिंदगी भर तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया, बुरे वक्त में तुम्हारा सहारा बना, अच्छे गुण तुमको दिए, मैंने सीखा तुमसे, तुमको सिखाया कुछ बातें। मैं मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ आ तो नहीं सकता, पर यह अवश्य करूंगा कि मृत्यु के बाद जो तुम्हारी क्रियाएं हैं, फ्यूनरल है, वो बड़े अच्छे से ब्राह्मण भोज वोज करा के 10वां 11वां 13वीं का रिचुअल में कर सकता हूँ, ये मैं तुमको प्रॉमिस कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता मृत्यु के बाद। तो तीसरे दोस्त के तरफ देखता है, तो तीसरा दोस्त बोलता, तू चिंता मत कर, तू जहां जाएगा मरने के बाद मैं तेरे साथ में हूं, जिंदगी भर तेरे साथ रहा, अभी भी तेरे साथ में हूं, मरने के बाद भी तेरे साथ मैं ही जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा इस दुनिया में। तो ये 3 मित्र के नाम थे। पहला मित्र का नाम था धन, पैसा। दूसरे मित्र का नाम था परिवार, फैमिली। तीसरा मित्र का नाम था कर्म। तो ये कहानी का तात्पर्य, आई लाइक इट वेरी मच, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। ये कहानी का तात्पर्य ये है कि आप जिंदगी भर चाहे जो कर लो, आपके साथ आपके कर्म के हिसाब से ही हिसाब होगा। और वो भी पिछला जन्म, इस जन्म नहीं, इस जन्म का ही। जो मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस के दौरान बोल रहा हूँ, किसी को झूठ बोल रहा हूँ, वो सबका जो भुगतान है ना, वो इस जन्म में ही
आदमी को, मुझे, आपको, सबको करके जाना पड़ेगा। कोई अगला जन्म पिछला जन्म ये सब नहीं है, वो सब है नहीं है वो सब तो नहीं पता। तो स्टोरी इज वेरी गुड, कीप इट इन माइंड एंड गो अकॉर्डिंगली। अब पैसा क्या है, पैसे की कोई कमी तो है नहीं। अब पैसे वालों को आधा खर्चा इसी में हो जाता है दिखाने के लिए कि मैं पैसे वाला हूँ, नहीं तो नॉर्मल आदमी तो खाता पीता घूमता वही है, टाइम उतना ही लगता है। 25 लाख का घड़ी पहनो कि 2500 का घड़ी पहनो, एक ही बात है। खैर, coming to the Moore scheme. Now, the Moore scheme is related to customs, manufacturing and other operations in warehouse scheme. Go through my PowerPoint presentation. अब इसके अंदर में if a manufacturer is importing raw material and capital goods into India, then he need not pay any customs duty till these items are kept in a bonded warehouse or a designated customs bonded warehouse. उसका ऐसा कोई warehouse है जो कंपनी ओन्ड है बट इट इज नोटिफाइड इन द कस्टम्स। ही हैज टू अप्लाई एंड मेंटेन रिकॉर्ड इन एनेक्चर बी ऑफ ऑल द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। अब दो सिचुएशन, जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है और मशीन है, जब तक ये वेयर हाउस में रखे हैं तो आपका कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्प्ट है। जब आप उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचोगे तो उतने अमाउंट का कस्टम्स ड्यूटी आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा। अगर ये गुड्स मैन्युफैक्चर होके वापस एक्सपोर्ट हो रहे हैं फिर भी कोई कस्टम्स ड्यूटी टोटली एग्जेम्प्ट है। सो द एक्सपोर्ट्स कैन बी जीरो, हैज टू बी जीरो रेटेड, ताकि आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी गवर्नमेंट को देना था ना, 31 मार्च 2023 था। इफ यू आर एक्सपोर्टर एंड इफ यू आर इंपोर्टिंग द रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग इट इन अ बॉन्डेड वेयर हाउस, दैट इज मूअर मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशंस इन वेयर हाउस स्कीम, देन यू नीड नॉट पे द बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। अगर आप वही चीज वापस एक्सपोर्ट कर रहे प्रोसेस करके तो आपको कभी भी पे करने की जरूरत नहीं, इट शुड बी जीरो रेटेड। और आपको आईजीएसटी पे नहीं करना है तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, ये भी पॉइंट ध्यान में रखिए। तो आपको बेसिक कस्टम्स ड्यूटी वगैरह कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा रिकॉर्ड इनकमिंग आउटगोइंग। नाउ द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स इज द पर्सन इन चार्ज हु विल ग्रांट यू द परमिशन फॉर दिस। इसके लिए जो बॉन्डेड वेयरहाउस और डेजिग्नेटेड वेयरहाउस का सेक्शन 58 एंड सेक्शन 65 ऑफ कस्टम्स एक्ट है, वो दोनों को एप्लीकेशन में क्लब किया गया। सो देयर इज वन कॉमन एप्लीकेशन फॉर टेकिंग डेजिग्नेटेड स्टेटस ऑफ योर वेयरहाउस एज अ बॉन्डेड वेयरहाउस। आपको 5 साल तक के ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। पीरियोडिक ऑडिट्स होंगे, जैसे जीएसटी और वैट में हुआ करते हैं, वैट में होता था, जीएसटी में हो रहा है डिपार्टमेंट से। यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, एमएसएमईज के लिए स्कीम्स आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बचा रहे हैं। अभी आपने अपने वेयर हाउस को डेजिग्नेटेड वेयर हाउस कर दिया, और अगर आप एक्सपोर्टर है या मैन्युफैक्चरर है और आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप दो सिचुएशन है। आप जैसा डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे तो आपको कस्टम्स पे करना है। तो आपने 1 करोड़ का कोई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मंगाया, खरीदा, और इंडिया में आया वही डेजिग्नेटेड वेयर हाउस में। इन सच मूअर स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशंस इन वेयर हाउस स्कीम्स ऑफ द कस्टम्स एक्ट, अब आपके पास बैंक का लोन भी है, आपने वो 1 करोड़ पे किया। अब ये समझ लीजिए इस पे कस्टम्स ड्यूटी 25% है, तो कस्टम्स ड्यूटी 25 लाख है। तो दो सिचुएशन है, आपको अभी तो पे नहीं करना है क्योंकि आपने वो मूअर स्कीम में रजिस्टर किया हुआ है, आपने अपने वेयर हाउस को डेजिग्नेटेड बॉन्डेड वेयर हाउस बता दिया है। तो 25 लाख बैंक लोन से पे करने का जरूरत नहीं है और आपको भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो 25 लाख बोरो करने के लिए 8-9% आपका जो इंटरेस्ट है एवरेज में 1 से 3% के बीच में रेंज करता है मंथली, वो बच जाएगा आपका। अब जिस दिन आप लोकल मार्केट में बेचेंगे 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद वो 25 लाख आपको पे करना पड़ेगा बोरो करके, बैंक का लोन, लिमिट, सीसी, ओडी से। सो आपका 4 महीने कैश फ्लो मैनेज हो गया, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बच गया। और अगर आप ये एक्सपोर्ट करते हैं पूरा का पूरा, तो टोटल कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्प्ट है।
इट शुड बी जीरो रेटेड सप्लाई। तो आपको जीएसटी में आपको आईजीएसटी पे किए बगैर क्लियर करना है तो वो एलयूटी वाला प्रोविजन है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी देना चाहिए। तो 23-24 का एलयूटी का डेट था 31 मार्च 2023। तो होप यू हैव कंप्लाइड विद दिस। दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक टुडे, द मूअर स्कीम, मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशंस इन द वेयर हाउस स्कीम। अब इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है। अब वेयर हाउस्ड गुड्स जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हो सकता है, एक्सपोर्ट्स के लिए भी हो सकता है, या दूसरे बॉन्डेड वेयर हाउस में ट्रांसफर करने के लिए हो सकता है। मतलब आपने अपने कंपनी के लिए बनाया, रॉ मटेरियल मंगाया, उसको आधा प्रोसेस किया, फिर आपका एक्टिविटी उतना ही है, फिर दूसरे बॉन्डेड वेयर हाउस में विदाउट पेइंग एनी कस्टम्स ड्यूटी वो किसी और कंपनी के बॉन्डेड वेयर हाउस में ट्रांसफर करेंगे तो भी आपको कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगा। इट्स अ वेरी गुड वर्किंग कैपिटल टूल मैनेजमेंट section of the customs act. You have to maintain the details in annexure B. You can search it online. If you need, you can mail me. I will be happy to help you and take benefit of this. The customs duty का जो exemption है ना, उसके वजह से आपका काफी सारा funds blockage रिलीज हो जाता है। तो ये little discussed part है customs act का, वो मैं आपको बताया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 अप्रैल 2023 मतलब आज से कस्टम्स में भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर लाइक जीएसटी लागू कर दिया गया है। तो आप अपना प्रीपेड करके रख सकते हैं और अपना कस्टम्स ड्यूटी ऑब्लिगेशन वो ऑनलाइन रिटर्न्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, जस्ट लाइक जीएसटी। सो दिस इज अ वेरी गुड फैसिलिटी लॉन्च्ड इन द कस्टम्स। होप यू आर लाइकिंग द नॉलेज शेयरिंग। कुछ और डिटेल्स चाहिए मेल करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। मैं रिप्लाई करता ही हूँ, माई मेल आईडीज आर गिवन। हैव अ नाइस वीकेंड एंड अगेन हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर।